बांग्लादेश के अंदर ऐसी क्या हलचल मची है कि अब अमेरिका ने अपने लोगों को जाने से मना किया है, तो वहीं भारत ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी के नेता तारिक रहमान ने न दिल्ली न पिंडी बल्कि बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर जोर दिया है। यह बयान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां बीएनपी और सेना दोनों दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश को भारत या पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह बयान बांग्लादेश की विदेश नीति में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण को दिखलाता है, विशेष रूप से उस समय जब ढाका में भारत विरोधी भावनाएं और इस्लामी कट्टरपंथ के उदय की चर्चा हो रही है। बीएनपी की बांग्लादेश फर्स्ट नीति को समझने के लिए 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक उदाहरण महत्वपूर्ण है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इस संग्राम में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करके। हालांकि स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश में कई नेताओं और समूहों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि देश की नीतियां विदेशी प्रभाव से मुक्त रहे। बीएनपी, जिनकी स्थापना 1978 में जनरल जियाउर रहमान ने की थी, उस पर भी राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उस समय के समाचार पत्र जैसे कि बांग्लादेशी और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ने स्वतंत्रता संग्राम को विश्व स्तर पर प्रचारित किया। ऑपरेशन सर्चलाइट जैसे पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की खबरें छापकर समाचार पत्रों ने बंगाली जनता की आवाज को बुलंद किया। समाचार पत्रों ने भारत और अन्य देशों की भूमिका को भी उजागर किया, लेकिन साथ ही ये सवाल उठाया कि स्वतंत्र बांग्लादेश को अपनी नीतियों में स्वतंत्र रहना चाहिए। यह भावना आज तारिक रहमान के न दिल्ली न पिंडी बयान में प्रतिबिंबित होता है। समाचार पत्रों ने मुक्ति वाहिनी के प्रयासों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व और भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रभावों को दर्ज किया, जो आज भी बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा। तारिक रहमान का बांग्लादेश फर्स्ट बयान बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक और क्षेत्रीय स्थिति को दिखलाता है। लेख और संबंधित स्रोतों के अनुसार बीएनपी और बांग्लादेश की सेना, विशेष रूप से सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान, दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस जून 2026 तक समय मांग रहे हैं। बीएनपी का मानना है कि जल्दी चुनाव राष्ट्रीय हित में है, इससे बांग्लादेश की संप्रभुता मजबूत होगी, विदेशी प्रभाव से दूरी होगी। तारिक रहमान का बयान भारत और पाकिस्तान के प्रभाव से दूरी बनाने की कोशिश है। हाल के महीनों में ढाका में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी है और अंतरिम सरकार के पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की चर्चा ने बीएनपी को ये रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बीएनपी का ये बयान बांग्लादेश की जनता को ये संदेश देता है कि उनकी पार्टी देश के हितों को सर्वोपरि रखती है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएनपी को आगामी चुनावों में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। बीएनपी ने अंतरिम सरकार के म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव का विरोध किया, इसे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया। यह भी बांग्लादेश फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जो बाहरी हस्तक्षेप को कम करने पर केंद्रित है। डेली सन जैसे समाचार पत्र बांग्लादेश में ऐसी घटनाओं को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेली सन ने 24/7 के तहत ये रिपोर्टिंग करी है और कहा है कि जनरल जियाउर रहमान जैसे नेताओं के बयानों और मुक्ति वाहिनियों की गतिविधियों को तुरंत रिपोर्टिंग करता रहा है। 1971 में विश्लेषण और बहस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तारिक रहमान न दिल्ली न पिंडी बांग्लादेश फर्स्ट बयान बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक संदर्भों में गहराई से निहित है। 1971 का स्वतंत्रता संग्राम इस बात का उदाहरण है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रदर्शन बढ़ रहा है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक प्रदर्शनों के कारण सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी 30 मई 2025 को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि ढाका और अन्य शहरों में प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो सकते हैं। दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को भीड़ से दूर रहने, स्थानीय समाचारों पर नजर रखने और सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी। ये स्थिति बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दिखलाती
जाता है, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सेना दिसंबर 2025 तक चुनाव की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनुस ने जून 2026 तक चुनाव कराने की बात कही है। बांग्लादेश में वर्तमान प्रदर्शनों और अस्थिरता को समझने के लिए 1971 का स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विद्रोह शुरू हुए, जो अंततः स्वतंत्रता युद्ध में बदल गए। यह संग्राम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में लड़ा गया और इसमें छात्रों, नागरिकों और मुक्ति वाहिनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्दी ही हिंसक हो गए, विशेष रूप से ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद, जब पाकिस्तानी सेना ने बंगाली नागरिकों और बुद्धिजीवियों पर हमला किया। समाचार पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इन अत्याचारों को उजागर किया, जिससे वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ। उस समय कई देशों ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश में सावधानी बरतने की सलाह दी थी, जैसा कि आज अमेरिकी दूतावास ने किया है। उदाहरण के लिए भारत और अन्य देशों ने अपने नागरिकों को हिंसक क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी थी। प्रदर्शनों से न केवल बांग्लादेश की स्वतंत्रता को जन्म दिया, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी प्रभाव डाला। भारत ने शरणार्थियों को आश्रय दिया और सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे बांग्लादेश की स्वतंत्रता संभव हुई। वर्तमान में बांग्लादेश में प्रदर्शन मुख्य रूप से राजनीतिक है, जिसमें बीएनपी और सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान दिसंबर 2025 तक चुनाव की बात कर रहे हैं। हिंसा की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के उस दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 मई 2025 को एक प्रेस वार्ता में कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और शासन की जिम्मेदारी पूरी तरीके से वहां के सरकार की है। उन्होंने यूनुस के दावों को ध्यान भटकाने और दोष को दूसरों पर थोपने का प्रयास बताया। यूनुस ने दावा किया कि बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसमें भारत की नियंत्रणकारी नीति का हाथ है। भारत ने इसकी जगह बांग्लादेश से जल्दी ही समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मोहम्मद यूनुस के दावों और भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव को समझने के लिए 1975 की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे समझ में आएगा। हालांकि भारत यहाँ पूरी तरीके से एक्टिव भी नजर आ रहा है। भारत ने यहाँ तैयारी करके रखी है, S-400 और राफेल की तैनाती करके रखी है, क्योंकि ये एक रेड लाइन है। कल की डेट में अगर कुछ यहाँ पर होता है तो भारत पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। वैसे जिस तरीके से भारत यहाँ पर एक्शन वाले मोड में आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था। अब भारत ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है। वहीं चाइना का क्या कहना है? जो चाइना के बांग्लादेश में राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका गलत बोल रहा है, बांग्लादेश में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका ने ऐसा क्या गलत बोल दिया है? अमेरिका ने यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया है और इस रिपोर्ट में ये कहा है कि बांग्लादेश के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चाइना। हालांकि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, ये देखने को मिला था लालमोनीरहाट में, जिस तरीके से चाइना के लिए यूनुस एकदम से बिछ गए हैं। ऐसे में लगता है जैसे कि कुछ भी यहाँ हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं, बांग्लादेश की राजधानी में जिस तरीके से हलचल हो रही है, इस हलचल के बाद कहा जा रहा है कि जो संकट है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।